हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेट वर्क्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स फार्मूला का यूज करके हम यूजफुल इंफॉर्मेशन डेटा में से निकाल सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज देख लीजिए। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स फार्मूला का यूज करके हम यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे डेटा में से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप डेटा देखें तो हमारे पास ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में भी डिफरेंट कैटेगरी है, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट एक्सेट्रा, एंड उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। नाउ लेट्स से किसी को पता करना है कि मेरे पास टोटल ऑर्डर कितने हैं। ओके, इस पूरे डेटा में जो मेरे ऑर्डर का डेटा कॉलम बी में है उसमें मुझे पता करना है कि टोटल कितने ऑर्डर्स मेरे पास है। तो कैसे पता करें? तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे काउंट फॉर्मूला। तो विल टाइप काउंट, select the order data, select the reference and lock it by pressing F4। F4 दबा के इसको लॉक करना है एंड ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर बटन दबा दो। सो मेरे पास टोटल ऑर्डर की क्वांटिटी है 80। सो लेट्स वेरीफाई। नाउ मैं यहाँ पे टोटल ऑर्डर का डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इफ यू सी हियर मेरे पास टोटल काउंट आ रहा है 80। सो मान लो मुझे अभी पता करना है कि मेरे पास प्रोडक्ट का डेटा कितना है। ओके, टोटल प्रोडक्ट का डेटा कितना है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे पता करें? अभी आप देखोगे ऑर्डर आईडी में नंबर वैल्यू है। ओके, एंड हमने काउंट फार्मूला का यूज किया था। व्हाई? बिकॉज काउंट फार्मूला वही यूज होता है जहां पे नंबर्स होते हैं। जहाँ पे टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, ये प्रोडक्ट कैटेगरी टेक्स्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है। वहाँ पे हम काउंट फार्मूला यूज नहीं कर सकते बिकॉज काउंट फार्मूला सिर्फ नंबर केस में यूज होता है। तो लेट्स सी कि काउंटे फार्मूला का यूज करके हम प्रोडक्ट कैटेगरी का डेटा या प्रोडक्ट कैटेगरी का काउंट कैसे निकाल सकते हैं। सो टाइप काउंट ए, सिलेक्ट डेटा, प्रोडक्ट कैटेगरी का डेटा हमने सिलेक्ट किया, F4 दबा के उसको लॉक किया एंड देन हिट एंटर। अभी इसका इसका काउंट भी 80 आ रहा है, बट इफ यू सी हम एक बार ट्राई करेंगे यहाँ पे टोटल काउंट निकालना विद द हेल्प ऑफ काउंट फार्मूला। सो लेट्स सी, मैंने काउंट फार्मूला यूज किया। आई एम ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट काउंट ऑफ द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ काउंट फार्मूला। रेफरेंस लॉक कर दिया मैंने, टैब। सो हियर आप देख सकते हैं जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। व्हाई? बिकॉज काउंट फॉर्मूला बस न्यूमरिक वैल्यू ही रिटर्न करता है और काउंट ए फॉर्मूला न्यूमरिक एज वेल एज टेक्स्ट दोनों ही रिटर्न करता है। अभी एक केस हमने देख लिया कि प्रोडक्ट केस में, बट मान लो मुझे अभी टोटल डेटा लेट से ऑर्डर का और प्रोडक्ट का कितना है वो पता करना है। देन उसी केस में भी हम लोग काउंट ए फॉर्मूला यूज करेंगे। सो काउंट ए, मैंने ऑर्डर का एंड प्रोडक्ट का दोनों का डेटा सिलेक्ट कर दिया, रेफरेंस लॉक किया, हिट टैब। सो टोटल 160। सो 80 फॉर द ऑर्डर आईडी, 80 प्रोडक्ट का। सो टोटल निकल के आया 160। ओके, सो काउंट के दो यूज है। आप टोटल डेटा फॉर टेक्स्ट और कॉलम, टेक्स्ट और नंबर दोनों का निकाल सकते हैं, बट काउंट काउंट का यूज वहां पे ही कर सकते हैं जहां पे नंबर्स एग्जिस्ट हो। अभी आप देखेंगे मेरे क्वांटिटी कॉलम में, कॉलम डी में, इस कॉलम में कुछ कुछ सेल्स ब्लैंक है। ओके, नाउ मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ रो है, बट मान लो मेरे पास 10,000 या 20,000 रो का डेटा होता, तो मैं कैसे पता करूं कि कितने रो इस पूरी डेटा में ब्लैंक है? तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे काउंट ब्लैंक फॉर्मूला। सो टाइप काउंट ब्लैंक, सिलेक्ट डेटा, प्रेस F4 लॉक करने के लिए, रेफरेंस लॉक करने के लिए, ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर दबा। सो अगर आप देखोगे टोटल 5 सेल ब्लैंक है। लेट्स वेरीफाई। सो मैं सारा डेटा डीसिलेक्ट करता हूँ और जो ब्लैंक रोज है उनको ही बस सिलेक्ट करता हूँ। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे ब्लैंक रोज का काउंट है 5।
सो इस तरह से आप पूरे डेटा में कितने ब्लैंक रोज है वो भी काउंट ब्लैंक का यूज करके पता कर सकते हो। सो मान लो एक कंडीशन कि अब मुझे पता करना है कि इस प्रोडक्ट के डेटा में टीवी कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार आ रहा है। ओके, सो वो कैसे पता करें? तो हम इस केस में काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे, जहां पे किसी एक कंडीशन के अगेंस्ट मैं डेटा निकाल रहा हूँ। सो काउंट इफ फॉर्मूला मैंने टाइप किया, मेरा प्रोडक्ट का डेटा है वो मैंने सिलेक्ट किया, रेफरेंस लॉक कीजिए, प्रेस F4। नाउ मैं क्राइटेरिया दे दूंगा, मैंने डेटा रेंज सिलेक्ट की, अब क्राइटेरिया है टीवी। ओके, टोटल 15 टाइम या 15 बार मेरा टीवी का डेटा आ रहा है। सो लेट से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, मैंने टीवी का फिल्टर लगाया। सो अगर हम लोग ये डेटा देखें, यहाँ पे काउंट आ रहा है 15। अगर आप हमारा यहाँ पे डेटा देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट है और उसकी क्वांटिटी है जो कि बेची गई है। अब मुझे पता करना है कि टीवी के लिए 43 क्वांटिटी कितनी बार बेची गई है। सो मैं यूज करूंगा इस कंडीशन में काउंट इफ्स फॉर्मूला, जहां पे हम मल्टीपल कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो मेरी पहली कंडीशन यहाँ पे है टीवी, जो कि मेरी प्रोडक्ट डेटा में रिसाइड्स है, उसका उसका डेटा प्रोडक्ट कॉलम में है। सो मैं पहले वो सारा प्रोडक्ट का डेटा सिलेक्ट करूंगा, प्रेस F4 टू लॉक रेफरेंस, कॉमा। अब मेरा क्राइटेरिया पहला है टीवी, सो मैं टीवी टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला में। मेरा सेकंड क्राइटेरिया है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का पूरा डेटा पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, रेफरेंस लॉक कीजिए F4 दबा के, कॉमा। सेकंड क्राइटेरिया 43 क्वांटिटी। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। सो टोटल 3 बार टीवी की 43 क्वांटिटी बेची गई है। सो लेट्स वेरीफाई। टीवी का डेटा मैंने सिलेक्ट किया एंड यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया 43। सो टोटल 3 बार 43 क्वांटिटी सेल की गई है। सो इस तरह से आज हमने देखा काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स फॉर्मूला कैसे और कहाँ पे यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।